वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने की थी प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट कंसेप्ट से रिलेटेड थी। आज इस क्लास में हम एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे जो ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट कंसेप्ट से रिलेटेड रहेगी। इसमें और भी काफी कंसेप्ट आएंगे जैसे हार्विंग प्रिंसिपल, डबलिंग प्रिंसिपल, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें भी मैं आपको एक एक लाइन के बारे में बताऊंगा, एक एक फ्रेज के बारे में हम बात करेंगे कि उसमें कंसेप्ट कैसे यूज हुआ। शुरू करते हैं, बात करते हैं फर्स्ट लाइन के बारे में। वी आर मच ओब्लाइज फॉर योर लेटर एंड एस्टिमेट फॉर द इलास्टिक वेब बट श्योरली। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। वी आर मच ओब्लाइज मैंने इकट्ठा लिखा है, वी आर मच तीनों का ग्राम लोग था, साथ मैंने ओब्लाइज लिखा है। इसमें बी के साथ एल का हुक है, जे को हाफ किया हुआ है जिस करके डी की साउंड आ रही है। ओब्लाइज में हार्विंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। फिर मैंने फॉर योर लेटर लिखा है, फॉर और योर का तो ग्राम लोग था, लेटर में डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। एल को हमने डबल करके लिखा हुआ है। एंड का ग्राम लोग है। फिर मैंने एस्टिमेट लिखा है, एस है, एम है, इधर वोवल है, एम को हाफ किया हुआ है, टी की साउंड आ रही है, इसमें हार्विंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। फोर के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, डी को डिनोट करेगा। फिर मैंने इलास्टिक लिखा है, इधर वोवल है, एल है, एस्टिवल है, के है, इधर वोवल है। वेब लिखा है, वे है, इधर वोवल है, बी है। क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म। बट का ग्राम लोग है, श्योरली का ग्राम लोग है। आई होप आपको फर्स्ट लाइन क्लियर होगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम बात करते हैं सेकंड लाइन के बारे में। देयर मस्ट बी सम मिस्टेक इन योर फिगर्स, प्लीज रेफर टू योर लास्ट लेटर टू अस डेटेड 26 अक्टूबर। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। देयर मस्ट बी, इनका ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा है। फिर सम लिखा है, एस वाला सर्कल है, एम है, इधर वोवल है। मिस्टेक लिखा है, मिस्टेक में ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट वाला कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। एस वाले सर्कल के बाद हमने टी को ओमिट किया हुआ है। इन यूर, ये मैंने इकट्ठा लिखा है। फिर फिगर्स लिखा है, एफ है, ये के साथ आर का हुक है, एस वाला सर्कल है, इधर वोबल है। क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म। फिर मैंने प्लीज रेफर इकट्ठा लिखा है, टू यूर लास्ट लेटर, ये मैंने इकट्ठा लिखा है। इसमें टू और यूर का ग्राम लोग था, साथ मैंने लास्ट लेटर लिखा है। लेटर में डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। एल को हमने डबल करके लिखा हुआ है ना, तर की साउंड आ रही है, इसमें डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। फिर मैंने टू का ग्राम लोग लिखा है, अस लिखा है, एस से इधर वोवल है। फिर डेटेड लिखा है, 26 लिखा है, 26 लिखा है, इससे मैंने बनाया है। फिर मैंने अक्टूबर लिखा है। अक्टूबर में मैंने के को हाफ किया हुआ है जिस करके टी की साउंड आ रही है, इसमें हार्विंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। इन विच यू गेव अस अ डिस्टिंक्टली बेटर प्राइस, मैनिफेस्टली द पोस्टपोनमेंट ऑफ द ऑर्डर फॉर ए वीक कैन नॉट। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। इन विच यू गेव, चारों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिख दिया। अस लिखा है, ए का ग्राम लोग है, फिर डिस्टिंक्टली लिखा है, डी है, एस्टिवल है, एन है, इधर वोवल है, टी है, एल है, इधर वोवल है। फिर मैंने बेटर लिखा है, बी है, इधर वोवल है, टी के साथ आर का होगा। प्राइस लिखा है, पी के साथ आर वाला है, एस वाला सर्कल है, इधर आई वाला यूज किया। क्रॉस का मतलब लाइन खत्म जहां से शुरू हुई है। फिर मैंने मैनिफेस्टली लिखा है, एम है, एन है, एफ है, एस वाले सर्कल के बाद हमने टी को ओमिट किया हुआ है, इसमें ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट वाला कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। फिर एल है, इधर वोवल है, एस वाले सर्कल के बाद टी को ओमिट किया हुआ है। डी का ग्राम लोग है। फिर मैंने पोस्टपोनमेंट लिखा है, ऑफ दी ऑर्डर इकट्ठा लिखा है, ऑफ दी का ग्राम लोग था, साथ ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर में डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। आर को डबल करके लिखा हुआ है ना, ऑर्डर में डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। फोर का ग्राम लोग है, ए का ग्राम लोग है, वीक लिखा है, वे है, के है, इधर वोवल है। फिर कैन नॉट का ग्राम लोग है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। पॉसिबली हैव मेड सो ग्रेट अ डिफरेंस इन द प्राइस, वी रियलाइज दैट द वेब इज द बेस्ट फिनिश एज इट इज। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। इससे आपके बाकी कई कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट तो क्लियर होएगा ही, बाकी कई और भी हो जाएंगे। हार्विंग प्रिंसिपल, डबलिंग, सफिक्स, प्रीफिक्स। पॉसिबली लिखा है, पी है, इधर वोवल है, एस वाला सर्कल है, बी के साथ एल का हुक है। हैव मेड मैंने इकट्ठा लिखा है, सो लिखा है, एस है, इधर वोवल है, ग्रेट का ग्राम लोग है, ए का ग्राम लोग है, डिफरेंस का ग्राम लोग है। इन दी प्राइस मैंने इकट्ठा लिखा है, इन हल्का सा टिक लगाया, दी को, पी के साथ आर का हुक है, एस वाला सर्कल है, इधर मैंने आई वाला लगाया। क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म। वी का इसमें ग्राम लोग है, रिलाइज लिखा है, अपर वाला आर है, एल है, इधर आई वाला लगाया, एस वाला सर्कल है, इधर मैंने वोवल लगाया। दैट के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, दी को नोट करेगा। वेब लिखा है, वे है, इधर वोवल है, बी है। इस दी मैंने इकट्ठा लिखा है। फिर मैंने बेस्ट फिनिश लिखा है, बेस्ट फिनिश में एस वाले सर्कल बाद हमने टी को ओमिट किया हुआ है, इसमें ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट वाला कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। फिर एज इट इज मैंने इकट्ठा लिखा है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट इट शुड बी बट यू मस्ट ट्राई टू इंप्रूव अपॉन योर एस्टिमेट और यू कैन नॉट होप टू रिसीव द ऑर्डर। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट वाला कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, एस वाले सर्कल बाद टी को हमने ओमिट किया हुआ है। इट शुड बी ग्राम लोग था, इकट्ठा लिखा है। फिर बट यू मस्ट ट्राई, बट यू मस्ट ट्राई मैंने इकट्ठा लिखा है, बट यू मस्ट ट्राई इस तरह से। टू इंप्रूव मैंने इकट्ठा लिखा है। फिर मैंने अपॉन लिखा है, पी है इधर एन वाला हुक है, इधर मैंने वोवल लगाया है। फिर मैंने यूअर लिखा है। फिर एस्टिमेट लिखा है, एस्टिमेट में एस है इधर वोवल है, एम है इधर वोवल है, एम को हाफ किया हुआ है, इसमें एम को हाफ किया हुआ है, टी की साउंड आ रही है, एस्टिमेट में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। फिर मैंने और लिखा है। फिर यू कैन नॉट ये मैंने इकट्ठा लिखा है। फिर मैंने होप लिखा है, हे इधर वोवल है, पी है। फिर टू रिसीव दी ये मैंने इकट्ठा लिखा है, टू है इसका टू का ग्राम लोग है। फिर रिसीव लिख दिया, पड़ोला आर एस वाला सर्कल है, वी हल्का सा टिक लगा देंगे, डी को नोट करेगा। फिर ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर में डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, आर को हमने डबल किया हुआ है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। इफ देयर इज टू बी अ रिजम्पशन ऑफ बिजनेस बिटवीन अस योर एस्टिमेट विल हैव टू बी रिकंसिडर्ड ऑल वी आस्क फॉर इज अ। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। इफ देयर इज टू बी ये मैंने इकट्ठा लिखा है, ए का ग्राम लोग है, फिर रिजम्पशन लिखा है, अपवर्ड वाला आर है इधर वोवल है, एस वाला सर्कल है, एम को डार्क किया हुआ जिससे एमपी आ गया, इधर शन लगाया है। ऑफ का ग्राम लोग है, बिजनेस लिखा है, बी है इधर वोवल एस वाला सर्कल है, एन है एस वाला सर्कल है, बिटवीन लिखा है, अस लिखा है, यूअर का ग्राम लोग है, एस्टिमेट में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, मैंने पहले भी बताया है, एम को हाफ किया हुआ है, टी की साउंड आ रही है। फिर विल हैव टू बी ये मैंने इकट्ठा लिखा है, विल हैव टू बी ये मैंने इस तरह से इकट्ठा लिखा है। फिर मैंने रिकंसिडर लिखा है, रिकंसिडर में डिस ज्वाइन किया हुआ है, डिस ज्वाइन करने के कारण कन की साउंड आ रही है। फिर मैंने आलवी लिखा है, आस्क लिखा है, एस है इधर वोवल है, के है, फोर का ग्राम लोग है, इस का ग्राम लोग है, ए का ग्राम लोग है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। वेब विद द बेस्ट फिनिश बट नॉट सिल्क एंड ऑफ अ टेस्टफुल डिजाइन, व्हाट कैन यू ऑफर टू टेम्प्ट अस। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। वेब लिखा है, वे है इधर वोवल है, साथ मैंने बी लगाया, विद के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, डी को डिनोट करेगा। फिर मैंने बेस्ट फिनिश इकट्ठा लिखा है, बेस्ट फिनिश में एस वाले सर्कल पर टी को ओमिट किया हुआ है, ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट वाला कंसेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है। बट का ग्राम लोग है, नोट लिखा है, फिर सिल्क लिखा है, एंड का ग्राम लोग है, ऑफ का ग्राम लोग है, ए का ग्राम लोग है। फिर मैंने टेस्टफुल लिखा है, टेस्टफुल में भी एस वाले सर्कल पर टी को ओमिट किया हुआ है, ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट कंसेप्ट अप्लाई। फिर डिजाइन लिखा है, क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म। व्हाट कैन लिखा है, ग्राम लोग था, यू का ग्राम लोग है, ऑफर लिखा है, टू का ग्राम लोग है। फिर मैंने टेम्प्ट लिखा है और इधर अस लिखा है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। टू पास दी ऑर्डर टू यू, टू का ग्राम लोग है, पास लिखा है, डी का ग्राम लोग है, ऑर्डर में डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, आर को डबल किया हुआ है, टू यू दोनों का ग्राम लोग था मैंने इकट्ठा लिखा है। आज हमने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की जो ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट कंसेप्ट से रिलेटेड थी। आने वाली क्लासेस में आपको और भी नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे और आपको स्पीड वाली एक्सरसाइज भी मिलेंगी। आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।